हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले इडियम्स और फ्रेजेस कराऊंगा। ये जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस होंगे कहानी के माध्यम से होंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा जो मुश्किल शब्द होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। ये कहानी ढोलकपुर की है। ऑल वर प्लानिंग फॉर एनुअल फेस्टिवल, सब तैयारी कर रहे थे एनुअल फेस्टिवल की, पास्ट कंटिन्यूस में। दे वर मेकिंग, वो बना रहे थे कैसल्स इन द एयर। ये पूरा एक इडियम होता है, कैसल्स इन द एयर। कैसल होता है किला, हवाई किले। हवाई किले बना रहे थे, तो कैसल इन द एयर होता है हवाई किले। अबाउट व्हाट दे वुड डू, वो क्या करेंगे विद द विनिंग मनी, वो क्या करेंगे जीते गए पैसों के साथ। मनी नाउन है और विनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इंक फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों से बनते हैं, तो यहाँ पे जीते गए पैसे, विनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। सम ऑफ द रूल्स, कुछ रूल्स जो थे, केम इनटू फोर्स, पास्ट इंडेफिनिट में कम इनटू फोर्स की, लागू हुए, कम इनटू फोर्स लागू हुए, बिकेम अफेक्टिव प्रभावी हुए या लागू हुए, फॉर द कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट से पहले, सो दैट ताकि फेयरनेस कैन बी मेंटेन्ड, जो फेयरनेस है उसे बनाया जा सके। दीज रूल्स वर, ये जो रूल्स थे, कट एंड ड्राइड, बिल्कुल तैयार थे। कट एंड ड्राइड, जब हम कट एंड ड्राइड से मतलब क्या होता है, कोई चीज काटी सब्जी और सुखा दी, इसका मतलब बिल्कुल तैयार है, जब चाहो तब बना लो उस सब्जी को। कट एंड ड्राइड होता है बिल्कुल तैयार। ये जो रूल्स जो थे, देवर कट एंड ड्राइड, बिल्कुल तैयार थे। लीविंग नो रूम, कोई जगह नहीं छोड़ रहे थे। और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं छोड़ रहे थे। ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के दौरान, कालिया वांटेड टू कट अ फाइन फिगर, कालिया चाहता था कट अ फाइन फिगर। फाइन फिगर, फिगर होता है आकृति, कट होता है छैनी से, जब कोई चीज बनाते हैं तो कट के तौर पे यूज करा जाता है, मेक की जगह कट लगाते हैं। फाइन होता है अच्छी, मीन्स छैनी से जब कोई अच्छी फिगर बनाओ तो उसके लिए कट अ फाइन फिगर आता है। अब इस ईडियम को हम यूज करते हैं कट अ फाइन फिगर को, अच्छा प्रभाव डालना। कट अ फाइन फिगर, कालिया चाहता था अच्छा प्रभाव डालना, बट ही ट्रिप्ड, लेकिन वो गिर गया। ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के दौरान वो गिर गया। कटिंग अ सॉरी फिगर, अब उसने एक बुरा प्रभाव डाला, बुरी हालत में होना या बुरा प्रभाव डालना उल्टा है। कटा फाइन फिगर और कटा सॉरी फिगर उल्ट जो है अपोजिट है। फिगर आकृति, सॉरी बुरी, और कट मीन्स बनाना। बुरा प्रभाव डालना मीन्स बुरी हालत में होना। जैसे ही कट आ सॉरी फिगर बिफोर गेस्ट, उसने कट अ सॉरी फिगर, उसने बुरा प्रभाव डाला गेस्ट के सामने। ही शेड, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म शेड है। क्रोकोडाइल टीयर्स, उसने दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू बहाए। टू गेन सिंपैथी, सिंपैथी पाने के लिए। बट द विलेजर्स, लेकिन जो विलेजर्स है, कुड नॉट बी फूल्ड, उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ऐसे वैसे कुड का कुड भी, और फूल यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, फूल की फूल। ही कंपटीशन हीटेड अप, पास्ट इंडेफिनिट में हीटेड अप होता है गर्मी बढ़ना, मीन्स कंपटीशन जो था वो टफ हुआ, हीटेड अप। व्हेन भीम एंड कालियाज टग ऑफ वॉर, जब भीम और कालिया की टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर होता है रस्सा कसी, जब भीम और कालिया की जो रस्सा कसी का मैच था, ऑलमोस्ट लगभग, केम टू ब्लोज, हाथापाई पर आ गया। सेकंड फॉर्म है कम की, केम टू ब्लोज, हाथापाई पर आना। दे केम टू ब्लोज, वो हाथापाई पे आ गए। या फिर कहें बोथ फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स, केम टू ब्लोज, हाथापाई पर आ गए, पास्ट इंडेफिनिट में। ड्यूरिंग द फाइनल रेस के दौरान, टीम हैड अ क्लोज शेव, पास्ट इंडेफिनिट में हैड आया है, अ क्लोज शेव। शेव दाढ़ी को कहते हैं, क्लोज होता है बिल्कुल बारीक शेव। टीम बाल बाल बचा, क्लोज शेव, बाल बाल बचा। वैन एन एरो, जब एक एरो तीर, नियरली लगभग, हिट हिम, उसको हिट कर दिया, लगभग हिट कर दिया। सेकंड फॉर्म है हिट की, यहाँ पे तीनों एक ही होती। इट स्टार्टेड अ कोल्ड वॉर, ये भी फ्रेज है, कोल्ड वॉर, बुरे संबंध। हॉस्टाइल रिलेशनशिप विदाउट एक्चुअल फाइटिंग, हॉस्टाइल रिलेशनशिप बुरे संबंध बिना फाइटिंग करे हुए। जब कुछ लोग या कोई देश जो होता है उनके आपस में लड़ाई ना हो रही हो, लेकिन जो संबंध है उनके बिल्कुल खराब हो जाए, उसके लिए हम कोल्ड वॉर लगाते हैं। एज द पार्टिसिपेंट्स वर ब्लेमिंग, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो थे वो ब्लेम लगा रहे थे, आरोप, वन अनदर, एक दूसरे पर, फॉर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के लिए। इट केम टू लाइट, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है कम की, ये रोशनी में आया, मीन्स ये पता चला। तो हम कहते हैं ना, आई गेट टू नो,
इसके तौर पे हम कह सकते हैं इट केम टू लाइट, ये पता चला, ये पता चला दैट अ क्रिमिनल ट्राइड टू किल भीम, क्रिमिनल ने भीम को मारने की कोशिश करी, एज ही वांटेड टू स्टार्ट, क्योंकि वो शुरू करना चाहता था द कोल्ड ब्लडेड फाइट, एक निर्दयतापूर्ण फाइट शुरू करना चाहता था। फाइट देखो नाउन होता है, फाइट नाउन होता है, और कोल्ड ब्लडेड यहाँ पे जो है फ्रेज है, ये एडजेक्टिव है। निर्दयतापूर्ण, मर्सीलेस, कोल्ड ब्लडेड फाइट शुरू करना चाहता था। कोल्ड ब्लडेड एडजेक्टिव होता है, मर्सीलेस के जगह हम यूज कर सकते हैं कोल्ड ब्लडेड। बिटवीन द विलेजर्स, विलेजर्स के बीच में। द क्रिमिनल वॉज गिवन, क्रिमिनल को दिया गया कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड दिया गया फॉर हिज क्राइम, उसके क्राइम के लिए। ड्यू टू दिस, इस वजह से, सम ऑफ द, कुछ, चिकन हार्टेड थीव्स, जो कायर थीव्स थे। अब चिकन हार्टेड से मतलब क्या हो गया, बिल्कुल आसान है, चिकन चूजे को कहते हैं, हार्टेड होता है हृदय, मीन्स कमजोर दिल वाला व्यक्ति। जैसे कायर का यूज कर सकते हैं, या फिर कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे चाहे हम यूज कर सकते हैं चिकन हार्टेड मतलब कायर, कमजोर दिल वाला व्यक्ति, और चिकन हार्टेड पर्सन मीन्स कमजोर दिल वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे कायर का सेंस नहीं निकल रहा है, कमजोर दिल वाला व्यक्ति। यहाँ पर भी अगर हम कहें तो चिकन हार्टेड थीव्स का मतलब बैठेगा कमजोर दिल वाले चोर। कमजोर दिल वाले चोर डिसाइडेड टू लिव, उन्होंने डिसाइड करा कि वो रहेंगे ऑनेस्टली, ईमानदारी से रहेंगे। एज द फेस्टिवल कॉन्क्लूडेड, जैसे फेस्टिवल कॉन्क्लूडेड हुआ, समापन की ओर गया, पास्ट इंडेफिनेट में कॉन्क्लूड, समाप्त हुआ। हिमाज विश टू विन, हिमा की जो विश थी विन, जीतने की, आर्चरी, जो तीरंदाजी का मैच होता है, कॉन्टेस्ट, कम ट्रू, वो सही हो गई, सच से दोना, कम सेकंड फॉर्म है कम की, केम ट्रू। माई विश कम्स ट्रू, मेरी विश जो है वो सच्ची सिद्ध होती है। माई विश कम्स ट्रू इज इंडेफिनेट में, इट केम ट्रू, ये सच सिद्ध हो गया, ये सही साबित हुआ। कम ट्रू होता है सच्चा सिद्ध होना। द क्राउड क्राइड आउट, अब देखो क्राइड आउट का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग होते हैं, एक होता है शाउटेड, चिल्लाना, तो भीड़ जो होती चिल्लाई, इंजॉय, भीड़ खुशी में चिल्लाई, तो शाउटेड इंजॉय या क्राइड आउट इंजॉय। सेलिब्रेटिंग इज विक्ट्री, सेलिब्रेट कर रही थी उसकी विक्ट्री, भीम की विक्ट्री। बट कालिया क्राइड आउट, लेकिन कालिया चिल्लाया, इन पेन, दर्द में। तो क्राइड आउट दो सेंस में यूज करा है चिल्लाने के लिए, एक खुशी में चिल्लाने के लिए, और दूसरा दर्द में चिल्लाने के लिए। तो हम जैसे सेंस, जैसे सेंटेंस होता है उस हिसाब से वर्ड्स को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सी से अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले इडियम्स और फ्रेजेस थे, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में